तो कल हमने इतना कोड लिखा था, याद आया? और सिंपली सिर्फ 3 लाइनें लिखी, ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। कितनी लाइनें लिखी हैं? 3। पहली लाइन आपको दिख रही है, क्या है? सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। ये लिखना क्या है? जरूरी है। बिल्कुल, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। सेट प्रॉपर्टी क्या है बताओ? मेथड है। सिंपल बात देखो, सिस्टम एक क्लास है और सेट प्रॉपर्टी उसका एक स्टैटिक मेथड है। भाई मेथड 2 ही टाइप के तो होंगे यार, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक। भाई स्टैटिक या नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक होगा तो क्लास साथ आएगा ही। तो देख के पता चल रहा है कि सेट प्रॉपर्टी क्या है? एक मेथड है, ठीक है, और वो भी कैसा? स्टैटिक ना नॉन स्टैटिक। का सीधे हम सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी कर रहे हैं ना। क्लास का नेम डॉट क्या आता है? स्टैटिक चीजें आती है ना। भाई क्लास का नाम लिखते हो, डॉट लगाते हो तो स्टैटिक आते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट बना के डॉट लगाते हो तो क्या आते हैं? स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों आते हैं। सीधी बात है। और यहाँ पे, और तुम्हें पता है मेथड के अंदर तुम क्या भेज सकते हो? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट तभी भेज सकते हो जब उस मेथड के अंदर पैरामीटर पहले से बनाए गए हो। अगर कोई मेथड ऐसा है जिसमें पैरामीटर नहीं बना, आप क्या आर्गुमेंट भेज लोगे? नहीं ना। और अगर बना है तो क्या बिना भेजे कॉल कर लोगे? नहीं। वहां तो बड़ा क्या होता है, स्ट्रिक्ट रूल है ना कि भैया मेथड में आर्गुमेंट चाहिए तो चाहिए, कॉल करना है तो भेजना पड़ेगा। जितने भेजने हैं, जितना वो पैरामीटर है उतने ही भेजोगे, जिस टाइप के भेजोगे। अब ये मेथड करता क्या है, इसके बारे में जो एक्चुअल इसका रीजन है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों के थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। लेकिन अपने दिमाग में इतना बैठा के चलो कि अगर हमें ऑटोमेशन करना है तो भाई हम ऑटोमेशन किस पे करेंगे? किसी ब्राउजर पे करेंगे। तो भाई जिस ब्राउजर पे करना है, अगर मान लो तुम्हें किस पे करना है, क्रोम पे करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे? सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी, और फिर क्या लिखोगे? वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, और दूसरा आर्गुमेंट क्या भेजोगे? हमने बताया ना, क्रोम के लिए क्या है? क्रोम ड्राइवर डॉट EXE है। फायरफॉक्स के लिए क्या है? गेको ड्राइवर डॉट EXE है। तो वही क्रोम ड्राइवर डॉट EXE जहां सिस्टम पे रखे हो उसका क्या दोगे? पूरा पाथ। एड्रेस बोलो, या हम लोग वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? पाथ। पाथ मतलब क्या होता है? रास्ता। ये रास्ता ही तो लिखा है कि भैया अगर यहाँ तक पहुंचना है तो क्या रास्ता लिखा हुआ है? सी में जाओ, सी में यूजर्स में जाओ, यूजर्स के अंदर किस में जाओ? डेल में जाओ, डेल में डेस्कटॉप पे जाओ, डेस्कटॉप पे सैंपल जावा में जाओ, वहां वेब ऑटोमेशन बेसिक्स में जाओ, और वहां तुमको मिलेगा क्रोम ड्राइवर डॉट EXE। तो हमें क्या देना पड़ता है? अपनी EXE का पाथ। अगर इस EXE का पाथ गलत है, अच्छा हाँ ये भी याद रखना, बहुत से लोग इसको ऐसे कर देंगे, गलती से W को किसमें कर दिया? कैप्स में, या एक अक्षर इधर से क्या कर दिया? उधर कर दिया। अब ये चलेगा बलेगा नहीं। अब चला के देखो, चल रहा ड्राइवर डी सर का नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। इसको चलना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन में, चाहे डी कैप। अच्छा ऐसे करोगे, अब ये चल रहा है तो चलेगा ही, चलेगा ही, वो समस्या नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, या कुछ चेंज कर देते हैं। अब देखते हैं, अब भी देखो चलेगा। रीजन ये हो गया, पहले क्या करता था? पहले ये नहीं चला करता था, लेकिन अब क्या होता है कि जब तुम स्टार्ट करते हो और पहली बार चलाते हो 1-2 बार, तो ये अपना पाथ क्या कर लेता है? सेट कर लेता है इंटरनली, इसलिए चलना शुरू हो जाता है। अदरवाइज देखिए फर्स्ट टाइम करोगे तो फिर नहीं चलेगा। अदरवाइज, और पहले क्या होता था कि कभी भी चलाओ, अगर सही नहीं लिख रहे हो तो नहीं चला करता। तो ये याद रखना, सेट प्रॉपर्टी में जो चीजें हैं वो फिक्स हैं। वेब ड्राइवर के सारे लेटर्स स्मॉल में, क्रोम के भी सारे लेटर स्मॉल में, और ड्राइवर के भी सारे स्मॉल में, और साथ में क्या तुमको देना है? EXE का पाथ। तो ये काम पहला तुम्हें करना ही करना है, बिना इसके चलेगा नहीं। अब इसके बाद अगला काम क्या है? भाई हम ही कह रहे हैं टेस्टिंग करनी है, कुछ करना है, ऑटोमेशन करना है, तो हम यही चाहते हैं क्रोम पे करें ना। अब अगर हम क्रोम पे करना चाहते हैं तो हमें पहले क्रोम खोलना पड़ेगा, ठीक है? क्रोम खोलना होगा। क्रोम पे भाई अब शब्द जावा में कुछ भी है, सब कुछ क्लासेस और मेथड्स में ही तो है। उसके अलावा कुछ देखा तुमने जावा में? इतने दिन तक जो भी पढ़ाया गया होगा बस यही रहा होगा, क्लास होगी, मेथड रहेंगे।
और मेथड भी बस दो टाइप के, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। और हमने कल देखा था क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड कुछ खास नहीं थे, बस एक ही था ना, याद करो। क्रोम ड्राइवर डॉट, बस एक ही मेथड था, कौन सा, बिल्डर, और कोई मेथड नहीं था, है ना। तो भाई इसके पास ऐसा नहीं मेथड नहीं है, लेकिन मेथड्स कैसे हैं, नॉन स्टैटिक। अब तो आप कहोगे कि कैसे पता चला हमें, या तुम्हें कैसे पता चलेगा? भाई हमें ऐसे पता चला कि हमने पहले सीखा, और तुम्हें ऐसे पता चलेगा कि तुम अब धीरे धीरे करके क्या करोगे, सीखना शुरू करो। ऐसा नहीं कोई देख के ऐसे बता दे कि इसके अंदर क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन स्टैटिक चीज, हाँ बोलो। वेब ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर, ये एक फिक्स वर्ड है, कह रहा है ना, ये लाइन अभी अपने दिमाग में बस रख लो। इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, इसका एग्जैक्टली मीनिंग कहाँ से मालूम है? रिंकू सर शुरू में तुमसे वो करवाए होंगे ना, राइट क्लिक करके सिस्ट प्रॉपर्टीज में जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाके सेट करवा रहे होंगे ना जावा का पाथ, ये उससे कुछ रिलेटेड, ठीक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये पहली बात दिमाग में रख लो कि तुम्हें ये करना। अब अगला काम क्या करना है भाई, हमें मेथड्स कॉल करने हैं, तो सीधी बात है सारे मेथड्स नॉन स्टैटिक है, तो एक ही रास्ता बचता है मेरे पास, क्या करें, ऑब्जेक्ट बनाएं और फिर कॉल करें। क्लास बना के तो हम कॉल कर नहीं सकते, क्लास डॉट करके तो कॉल कर नहीं सकते, सीधा सा बात है, क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाने का रूल तुम्हें पता है, न्यू करेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बनेगा। देखो नियम हमेशा एक ही है, भले देखो एक क्लास ये है वेब ड्राइवर बेसिक्स जो हमने बनाई, न्यू करेंगे तो उसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा। एक क्लास ये है क्रोम ड्राइवर जो हमने नहीं बनाई है, हमने तो जार डाउनलोड की है नेट से, नहीं याद है, नहीं हमने सेलेनियम सर्वर करके एक जार डाउनलोड नहीं की थी कल, और जार को राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ करके ऐड किया था, ये वाली जार देखो, याद करो, ये है ना। तो हमने तो बस इतना ही किया था ना। ये क्लास कहाँ से आ रही है, हमने दिखाया, अगर चाहोगे एक्सट्रैक्ट करो, अंदर जाके ढूंढोगे तो ये क्रोम ड्राइवर की नाम की क्लास अंदर मिलेगी। तो अब क्या है, बनी बनाई क्लास है, हम उसे यूज कर रहे हैं, लेकिन नियम क्या है, सेम, चाहे तुम्हारी बनाई क्लास हो, चाहे इनकी बनाई क्लास हो, चाहे किसी दूसरे की बनाई क्लास हो, ऑब्जेक्ट बनेगा तो एक ही नियम है, न्यू लिखना है और क्या लिखना है, क्लास का नियम सबके लिए, ठीक है। अब इसके बाद जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तुमको पता है ना, ऑब्जेक्ट कोई भी बने हमेशा क्या करता है, 8 बाइट की मेमोरी लेता है कि नहीं लेता? कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट जावा में बनाओगे तो मेमोरी कितनी लेगा, 8 बाइट। और ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, रैम में, चाहे तुम्हारी क्लास हो, चाहे दूसरे की क्लास हो, चाहे वेब ड्राइवर की क्लास हो, जार की क्लास हो, किसी की भी क्लास हो, कि ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सीधी बात है 8 बाइट क्या लेगा, मेमोरी लेगा रैम में, और वहीं उस ऑब्जेक्ट को रखेगा। अब अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएं, बस ऑब्जेक्ट बनाएं, तो भाई ये ऑब्जेक्ट बना कहाँ गया, रैम में, लेकिन इसका एड्रेस किसी के पास है? भाई देखो दुनिया में कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, भाई ऑब्जेक्ट अगर हमने बनाया, रैम में बना, उसे इस्तेमाल करना है तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। अगर तुम्हें पता ही नहीं है तो फिर या उसका एड्रेस नहीं है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, तुम्हारे पास नई इंफॉर्मेशन है, तो आगे कैसे यूज करोगे? इसीलिए तो हम चीजों को कहाँ रखते थे, वेरिएबल में ना, क्योंकि वेरिएबल ही ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्ट या वैल्यू का क्या रखते हैं अपने पास, एड्रेस रखते हैं, और उन्हीं के सहारे हम दोबारा उनको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा है ना तुमने, 2 नंबर जोड़े चाहे जो करें, हमेशा क्या करते हैं, जो चीजें होती हैं उनको एक वेरिएबल में रखते हैं, और वेरिएबल में नहीं रखोगे तो फिर आगे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये देखो एरर दे रहा, ये कह रहा भैया ये ड्राइवर हो गई क्या, ये ड्राइवर कहेगा, ड्राइवर तुम कहोगे वेरिएबल है, तो कह रहा है वेरिएबल डिक्लेयर करो, तब आगे यूज करो। तुम डिक्लेयर कर नहीं रहे हो, सीधे कह रहे हो हम यूज करेंगे। तो ये भाई मेथड्स कहाँ हैं, इसी ऑब्जेक्ट के, इसी क्रोम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट के मेथड हम कॉल करना चाहते हैं ना, इसी के नॉन स्टैटिक कॉल करना चाहते हैं ना, तो इस ऑब्जेक्ट को कहीं स्टोर करेंगे तो वेरिएबल को नाम देंगे, नाम कुछ भी दे सकते हैं, हमने नाम क्या दिया, ड्राइवर हो दीजिए।
अब फिर एक समझाई थी बात, कल भी कहा था कि भाई वेरिएबल है तो बिना डिक्लेयर किए तो रह नहीं सकता, डिक्लेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा वेरिएबल का टाइप क्या है। अब टाइप कुछ भी लिख सकते हो नहीं, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है वेरिएबल भी उसी टाइप का होना चाहिए, सीधी बात है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, क्रोम ड्राइवर। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना, क्लियर इतनी बात। और फिर अगली, भाई ऑब्जेक्ट बन गया, अब डॉट लगाओगे तो सारे स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड जितने हैं सब आएंगे। अब इसी में गेट एक मेथड है, देखो सीधी बात है। गेट क्या है, अगर कोई पूछे गेट क्या है, हम कह रहे हैं किसी को मान लो सेलेनियम नहीं आता, किसी को सेलेनियम नहीं पता हो, भाई जावा के तो हजारों यूज है ना, कोई डेवलपमेंट कर रहा है, कोई टेस्टिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जावा से ड्रोन बना रहा है, कोई पंखा बना रहा है, बहुत तरह तरह के यूज लोग जावा का कर रहे हैं। मान लो एक ऐसा आदमी है जिसने टेस्टिंग या सेलेनियम के बारे में कुछ नहीं जानता, उसको ये कोड दिखाओ, लेकिन वो जावा जानता, उससे पूछोगे गेट क्या, ध्यान से समझो, उससे पूछोगे गेट क्या, जावा जानता है तो कहेगा यार गेट एक मेथड, गेट क्या है, मेथड है, और नॉन स्टैटिक, और कैसा है, नॉन स्टैटिक है, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक कुछ भी होगा, नॉन स्टैटिक मेथड है, और किस क्लास का है। देखो ऑब्जेक्ट किसका बना है, क्रोम ड्राइवर का ना, ऑब्जेक्ट किसका बना है, क्रोम ड्राइवर का ना। जब क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओगे, वेरिएबल में रखोगे, तो डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, क्रोम ड्राइवर के आएंगे ना। तो कोई समझदार आदमी होगा, जावा जानता होगा, पूछो गेट क्या है, कहेगा गेट एक मेथड है जो कि किस क्लास का है, क्रोम ड्राइवर। और वो कहेगा ये भी कि हो सकता है ये स्टैटिक हो सकता है नॉन स्टैटिक, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ तो दोनों चलते हैं ना। लेकिन जो इक्लिप्स जानता होगा वो तो ये भी कह देगा नॉन स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक वाले मेथड ध्यान दो तिरछे हो जाते हैं थोड़े, याद करो कभी भी एक स्टैटिक मेथड, जैसे देखो ये मेन मेथड है ना, जरा कॉल करके देखो, ये स्टैटिक मेथड है ना, अभी इसको कॉल करोगे या मान लो सर देखो हो गया थोड़ा तिरछा ना। तो जो इक्लिप्स जान रहा हो तो देख के बात करेगा, वो कह देगा कि भैया जो गेट मेथड है, अब ये मत कह देना ड्राइवर ओबीजे का मेथड है, अरे ड्राइवर ओबीजे तो एक वेरिएबल है ना यार, मेथड वेरिएबल के पास थोड़ी ना होता, मेथड किसके पास होता है, क्लास के पास ना, वेरिएबल तो बस उस ऑब्जेक्ट को रखता है। ऐसा थोड़ी नहीं ड्राइवर ओबीजे करोगे तो चलेगा, यार एक्स कर दो, अब नहीं सही है। अब ये मत बोलने लगना कभी गेट एक्स का मेथड है, एक्स का मेथड नहीं है, जो गेट है मेथड किसका है, क्रोम ड्राइवर, क्रोम ड्राइवर क्लास का। और सीधा सीधा दिख रहा है, इक्लिप्स की बात करें तो देख के समझ में आ रहा है क्या है, नॉन स्टैटिक। लेकिन हाँ नोटपैड में कोडिंग करोगे तो वहां तिरछा मिर्चा नहीं होगा, वहां तो सीधा सीधा दिखाई देगा, वहां तुम्हें अंदर जाके देखना पड़ेगा भाई गेट मेथड है, अब स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक कोई दिखाएगा तो तुम ये कहोगे यार अब यहाँ तो सीधा सीधा कुछ दिख नहीं रहा है, तो कहोगे कि यार हम क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर जाके देखेंगे कैसा मेथड है और कैसा नहीं है, तो हम तुमको बता देंगे कि ये स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक। बात समझ में आती है इतनी, क्लियर है ये। और गेट क्या है, मेथड है, और भाई किसका मेथड है, क्रोम ड्राइवर का। तो ना हमने क्रोम ड्राइवर बनाया है, ना हमने गेट नाम का मेथड बनाया है, सब बनाया है, और हम क्या कर रहे हैं इसलिए यूज कर रहे हैं, इसके अलावा और हम कुछ भी नहीं करते। कितनी क्लियर, हाँ क्या कह रहे हो, गेट का यूज क्यों करते हैं। हाँ अब गेट का यूज क्यों करते हैं, गेट का यूज है यूआरएल ओपन कर, जैसे अगर हम तुमसे कहें फ्लिपकार्ट यूज करो, अमेजन यूज करो, तो फ्लिपकार्ट ऐसे ही यूज कर लोगे, नहीं ना, पहले गूगल क्रोम खोल के उसमें क्या डालोगे, flipkart.com डालोगे और इंटर मारोगे ना। तो यही जो flipkart.com डालना और इंटर मारने वाला काम है, ये कौन करता है, ये गेट मेथड। कई बार लगता है लोगों को कि यार नाम इन्होंने गेट क्यों रखा, नाम थोड़ा आसान सा रखते, नाम ओपन यूआरएल रख देते, तो हम देख के समझ जाते हैं कि ये क्या करता है, यूआरएल ओपन करता है। नाम इन्होंने क्या रख दिया है, गेट। गेट का क्या मतलब, पाना, हाँ लाना, वो तो ठीक है। याद करो तुम्हें एक बात और बताई गई है स्टार्टिंग में, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है ना, हम जो फ्लिपकार्ट को यूज कर रहे हैं, हम क्लाइंट हैं, बेंगलोर में जो उनका सॉफ्टवेयर रखा हुआ है वो क्या है, सर्वर है ना। तो जब हम जैसे अभी हम फ्लिपकार्ट ओपन करें और फ्लिपकार्ट के मोबाइल पे क्लिक करें, मोबाइल वहां लिखा हुआ आ रहा है, मोबाइल पे क्लिक करें तो मोबाइल की डिटेल खुल जाती है कि नहीं खुल जाती,
तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? सर्वर से आ रही है ना। तो जब सर्वर से कुछ क्लाइंट के पास आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गेट, क्योंकि क्लाइंट कुछ पाता है ना सर्वर से। और कई बार तुम देखो फ्लिपकार्ट पे जाके पहली बार रजिस्ट्रेशन करते हो ना, नाम वाम अपना डाल के, और क्या करते हो, रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हो, तो तुम्हारी इंफॉर्मेशन उनके पास जाती है ना। तुम्हारी इंफॉर्मेशन, तुम यहाँ से अपना फॉर्म भरते हो, सेव बटन पे या रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हो, और इंफॉर्मेशन कहाँ चली जाती है तुम्हारी? यहाँ से उनके सर्वर पे चली जाती है कि नहीं चली जाती? इसको बोलते हैं पोस्ट। पूरा सिस्टम इसी दो चीजों पे बेस्ड है, गेट एंड पोस्ट। जितने वेब एप्लीकेशन चल रहे हैं दो ही काम हो रहे हैं, गेट और पोस्ट। तो ये जो गेट है ये वहीं से आया। नहीं, कई बार आता है, कई बार नहीं आता। कहाँ आता है? जैसे कई बार ऐसा होता है ना, तुम जब रजिस्ट्रेशन करते हो और रजिस्ट्रेशन करने के बाद थोड़ी दिखाता है तुम्हारा नाम क्या है, ये क्या है, बस तुमको सीधे होम पेज पे अंदर ले जाके खड़ा कर देता है। तो वो तो उनके ऊपर है, उन्होंने बनाने के टाइम पे क्या किया है और क्या। पोस्ट में, पोस्ट से आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन गेट से जरूर आएगा ये जरूरी है। जब भी तुम कुछ नहीं देखते हो, जैसे आधार नंबर डाले, इंटर मारे और सारी डिटेल आ गई ना, ये कैसी रिक्वेस्ट है? गेट रिक्वेस्ट है। और जब तुम सर्वर से कुछ ले आते हो तो गेट है, और जो तुम यहाँ से भेजते हो तो वो क्या है? पोस्ट है। गेट पोस्ट, बस दो ही चीजें हैं। ये जो गेट है वही, इसीलिए गेट इन्होंने नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये कुछ यूआरएल दे रहे हो और इसके बाद वो इन्फॉर्मेशन वहां से उठा के ले आ रहा है और तुमको यहाँ क्लाइंट को दिखा रहा है ना तुमको तुम्हारे ब्राउजर में, इसलिए नाम इन्होंने क्या रखा है? गेट रखा है। तो याद रहेगा आज से, गेट मेथड का काम है जो तुम्हारा यूआरएल है उसको ओपन करेगा। क्लियर है ये? अच्छा, चला दे, चलेगा? भूल गया ना ऑटोमेटिकली? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं? अच्छा, तो ये बताओ ये कैसे हुआ यूआरएल ओपन होना? और ये क्या यूआरएल ओपन होना पहले ब्राउजर ओपन होना, ऐसे थोड़े नहीं यूआरएल सीधे खुल जाएगा। पहले तो भैया क्रोम खुलेगा तब उसमें ब्राउजर खुलेगा ना, तो सारी यूआरएल खुलेगा, डायरेक्ट यूआरएल नहीं खुलता ना। तो ये बताओ काम हम कैसे करते हैं? अगर हमें जावा में या कहीं कुछ काम करना हो तो हम लोग क्या करते हैं बताओ? कोड लिखते हैं ना। कोड कहाँ लिखते हो? मेथड में लिखते हो ना यार। मेथड में। आखिर हमारा कोई भी काम, हम देखो पहले नहीं बना रहे थे, ऐड का मेथड, फलाना मेथड, सैलरी कैलकुलेट करने का मेथड, दुनिया भर की चीजें जब हम बना रहे थे तो क्या करते थे? मेथड बनाते थे, मेथड में वही जो काम कर रहा है उसके लिए कोड लिख देते थे, मेथड कॉल करते थे, मेरा कोड चलता था, मेरा काम होता था। तो तुम्हें ये पता है ना, अगर कोई भी काम हो रहा है तो उसका कोड किसी न किसी मेथड के अंदर लिखा हो, बिना कोड के कुछ नहीं हो जाएगा ना। अब जैसे बताओ, यहाँ हम एक मेथड बना दे कुछ भी ऐसे ही, पब्लिक स्टैटिक वॉइड ABCD, ये। अब क्या बताओ, या ABCD मेथड क्या फ्लिपकार्ट खोल देगा या अमेजन खोल देगा? कुछ नहीं करेगा भाई, कुछ ये ही नहीं है तो क्या करेगा ये भाई? कुछ कर लिखे रहोगे तो वो चलेगा और वो तुम्हारा काम करेगा। तो कहीं ना कहीं मेथड में लिखा गया कोड ही तुम्हारा काम करता है। अभी तक यही देखे हो ना भाई, चाहे ऑब्जेक्ट बनाते थे, चाहे क्लास के थ्रू डायरेक्ट कॉल करते थे, आखिर कॉल क्या करते थे? मेथड ना। आखिर क्या कॉल करते थे? मेथड ही ना। मेथड ही तुम्हारे लिए 2 नंबर जोड़ता था, या जो चाहे भाई हम छोटे छोटे प्रोग्राम देख रहे थे कि 2 नंबर जोड़ देना, ये कर देना, घटा देना, यही सब देख रहे थे ना। तो मतलब तुमको ये समझ में आता है कि नहीं, कोई भी काम कौन करता है? मेथड करता है। इतनी बात समझा रहे? पहली लाइन का मतलब उससे नहीं है, पहली लाइन बस समझ लो, पहली लाइन लिखनी है, ये जरूरी है, और आगे की लाइनें ही असली काम कर रही है। तो बताओ, ये यूआरएल हिट कर, ये ब्राउजर लॉन्च करने का काम और यूआरएल हिट करने का काम कौन कर रहा है? सिस्टम नेटवर्क प्रॉपर्टी भूल जाओ, ये कुछ ना कर रहा है, ये मान लो। यही गेट मेथड कर रहा है ना। गेट मेथड क्या कर रहा है? ब्राउजर लॉन्च कर रहा है एक काम, एंड ओपन यूआरएल, 2 काम कर रहा है कि नहीं? चलो ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। दो काम कर रहा है ना, कौन? यही तुम्हारा गेट में। ये कंफर्म है सबको?
चलो चलाइए अभी देखा ही तुमने, हाँ सर। पक्का ना? तो गेट मेथड हम कमेंट कर दिए, अब तो ना चलेगा ये, अब रन करो। क्या भाई चल नहीं रहा अलग बात है, लेकिन ब्राउजर खुला कि नहीं? और ब्राउजर किससे खुला हम बता रहे हैं तुमको, पहले ही दिमाग में रख लो, इससे कुछ ना हो रहा, ये कुछ नहीं कर रहा है। कौन कम कर रहा है? ये समझो लाइन नंबर 19, जिसमें क्या कर रहे हैं हम, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसी के चलने से क्या हो जा रहा है? ब्राउजर खुल जा रहा है। तो अब ब्राउजर कैसे खुल रहा है? ऑब्जेक्ट बनने से। यहाँ हम ये सोच रहे थे कि दो काम, हमारा गेट मेथड दोनों काम कर रहा है ना। अब असल सच्चाई क्या है? ओपन यूआरएल ही सिर्फ गेट मेथड करता है। गेट मेथड क्या करता है? सिर्फ यूआरएल ओपन करता है। ब्राउजर लॉन्च तो कौन करता है? हाँ, कैसे? क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ क्रोम ड्राइवर, मतलब क्रोम ड्राइवर का जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसी से ब्राउजर लॉन्च हो रहा है ना। दिख रहा है तुम्हारे सामने भाई, देख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लास में एटलीस्ट बिल्कुल एक्टिव रहो, ध्यान से देखो, तुम्हें किसी वीडियो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चल रहा है ना, आपके सामने है। तो मतलब तुम ये समझे कि ऑब्जेक्ट बनाए तो ब्राउजर क्या हो गया? लॉन्च। यार लेकिन ऑब्जेक्ट क्या पहली बार बना रहे हो? हमने 30 बार बनाया, तुमने खुद न्यू करके बनाया, कभी ब्राउजर खुला था? नहीं खुला था ना। ऑब्जेक्ट बनने से कभी ब्राउजर ऑब्जेक्ट यार लो, हम ये बंद कर दे रहे हैं। ऑब्जेक्ट बना दें, किस क्लास का बना दें? इसी का बना दें। ये वेब ड्राइवर बेसिक्स है ना, इसका भी तो बन सकता है। न्यू लिखो और लिख दे क्या? वेब ड्राइवर। भाई किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बन सकता है तो इसका भी बन सकता है। लो, इसको एक वेरिएबल में रख देते हैं, नाम रख देते हैं WB। अब भाई अब चला लो, कोई ब्राउजर खुल रहा? देखो ये चीज समझो भाई, देखो अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? एक जगह ब्राउजर खुल जा रहा है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ब्राउजर खुलता है। ऐसा नहीं किसी का भी ऑब्जेक्ट बनाओगे ब्राउजर खुलने लगेगा, स्पेशली सिर्फ इसी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी ब्राउजर खुले। इसका बनाने से ब्राउजर नहीं खुले। क्लियर है ये? इसका बन रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं चल नहीं रहा है, चल रहा है। ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बनने से क्या होता है? ऑब्जेक्ट बन गया, खत्म हो गई बात। भाई मेन मेथड चला, मेन मेथड में पहली लाइन सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी चली, दूसरी लाइन क्या चली? वेब ड्राइवर बेसिस का ऑब्जेक्ट बनाया, इसने बनाया, आगे कुछ नहीं है, मेन मेथड से बाहर निकला, बात खत्म। सीधा ऐसा थोड़ी नहीं चल रहा है, चल रहा है, लेकिन चलने से कुछ हो नहीं रहा है, या कोई ब्राउजर खोल नहीं रहा, तो दो ही लाइन तो लिखे हो। और ऐसा भी नहीं हम करें एक बार नहीं, इसके 4 ऑब्जेक्ट बना दो, WB, WB1 और WB2। अब भी नहीं, ऐसा नहीं कि चल रहा है कि चारों लाइनें चल रही हैं, तुरंत खत्म हो जा रहे भाई। 3 ऑब्जेक्ट बने, तुमने यूज नहीं किया, बात खत्म। लेकिन ब्राउजर लॉन्च हुआ नहीं। इतनी बात समझ में आती है? लेकिन क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओ तो क्या हो रहा है? ब्राउजर लॉन्च हो रहा है। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, हाँ बोलिए सर, क्या कह रहे हैं? सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है वही तो देखते हैं। कोडिंग, हाँ देखते हैं। अब देखो पब्लिक, तुम्हें एक बताया गया होगा, मेथड बनाना तो जानते हो ना, 2 होते हैं, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक। रिंकू सर ने एक बात और की होगी, कंस्ट्रक्टर। एक वर्ड इस्तेमाल किया होगा, क्या? कंस्ट्रक्टर। और उसके साथ नियम क्या बताया होगा कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कोड ब्लॉक है, ऐसी चीज है, जब वो ऑब्जेक्ट बनता है तो अपने आप वो चलता है। जैसे दिखाते हैं, पब्लिक क्या लिखे नाम, कंस्ट्रक्टर लिख दें, ऐसे लिखे। कंस्ट्रक्टर का नियम बताया गया था ना, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम से मैच, तभी कंस्ट्रक्टर। अगर किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना है तो उसी क्लास के अंदर जाओगे, उसी नाम का एक मेथड बनाओगे, लेकिन सही बताया वो मेथड नहीं है,
मेथड होता है तो भाई दो बातें होती है ना, या तो स्टैटिक हो या तो नॉन स्टैटिक हो। या तो रिटर्न करता है तो अच्छी बात है, रिटर्न टाइप होगा, रिटर्न नहीं करता होगा तो वाइड होगा। लेकिन इसकी पहचान देखो क्या है, सिर्फ पब्लिक प्राइवेट लिखा और सीधे क्लास का नाम। इसमें क्या क्या ये मेथड नहीं है, क्यों? क्योंकि न इसमें स्टैटिक है। नॉन स्टैटिक तो मान लो लिखते हैं नहीं, कुछ नहीं लिखा है तो क्या होता है, नॉन स्टैटिक। लेकिन भाई मेथड होता है तो या तो रिटर्न टाइप होगा और या तो फिर क्या होगा, वाइड। कुछ ऐसा होगा ना भाई, जैसे अगर हम यहाँ लिख दें वाइड, अब ये मेथड है, अब ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्टर की पहचान सुनो, कंस्ट्रक्टर की पहली पहचान क्या है कि उसका नाम क्लास के नाम से मैच करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए। नंबर 3, न तो वो रिटर्न करना चाहिए और न ही वो वाइड होना चाहिए। अगर कोई ये तीनों शर्तें पालन कर रहा है वही कंस्ट्रक्टर है, कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता। अगर ये कहोगे यहाँ वाइड लिख दिया तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, तुम कहोगे यार नाम तो मैच कर रहा है। नाम मैच करने से क्या होता है, यहाँ वही बात है कि संजोग से नाम मैच कर रहा है। लेकिन ये वेब ड्राइवर बेसिक्स क्या है, अभी सिंपली एक नॉन स्टैटिक मेथड है जो कुछ रिटर्न नहीं करता, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, वाइड। एक संजोग है कि इसका नाम उसके नाम से भाई बना रहे, तुम्हारी मर्जी थी चाहे जो रख लेते, हमने नाम वही रख लिया जो इसकी क्लास का नाम है। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। कंस्ट्रक्टर की पहचान है सिर्फ पब्लिक प्राइवेट, जो लिखना होगा लिखोगे, पब्लिक प्राइवेट भी भूल जाओ, सिर्फ क्या लिखोगे, पब्लिक लिखोगे और सीधे क्लास का नाम बन गया कंस्ट्रक्टर। हाँ, पहली बात तो देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट सिर्फ क्लास का बनता है, ऑब्जेक्ट कभी किसी मेथड का नहीं बनता। ऑब्जेक्ट कभी किसी उसका नहीं, ऑब्जेक्ट हमेशा किसका बनता है, क्लास का बनता है। तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का कहां से बना सकते हो, ऑब्जेक्ट न किसी मेथड का बना सकते हो। ऑब्जेक्ट किसका बनाते हो, बार बार किससे कहते हैं, क्लास का। तो क्लास है वेब ड्राइवर बेसिक, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, न्यू लिख दो, वेब ड्राइवर बेसिक्स लिख दो, बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, पब्लिक वेब ड्राइवर बेसिक्स। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम यहाँ काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और लिख देते हैं आई एम कंस्ट्रक्टर। बोलो अब जरा अभी। अच्छा, जब तक ये कंस्ट्रक्टर नहीं था तब तक तुम भाई ऑब्जेक्ट तो बन रहा है ना, कितने ऑब्जेक्ट बना रहे हो, 3 ना। रन करो, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। लेकिन कंस्ट्रक्टर है अगर, अब रन करो, 3 बार प्रिंट हुआ ना, आई एम कंस्ट्रक्टर, आई एम कंस्ट्रक्टर, आई एम कंस्ट्रक्टर। ये क्यों हुआ, क्योंकि तुमने 3 क्या बनाए, ऑब्जेक्ट बनाए। अब कंस्ट्रक्टर का नियम यही है कि जब ऑब्जेक्ट बनता है, तुमको कंट्रोल फ्लो बताया क्या होगा ऑब्जेक्ट का ना, तो जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहला काम वो करता है, क्या करता है, कंस्ट्रक्टर को ही चलाता है। और इसी को कई बार लोग, कुछ लोग नॉन स्टैटिक ब्लॉक भी बोल देते हैं, लेकिन है ये क्या, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर कौन होता है, ऐसा मेथड जो मेथड नहीं, पहली बात तो मेथड मत बोल, ऐसा कोड ब्लॉक जो ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे अपने आप चलता हो, उसी को क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। और एक क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है, उस क्लास का 100 बार ऑब्जेक्ट बनाओ तो 100 बार ऑब्जेक्ट बनेगा ना, तो 100 बार कंस्ट्रक्टर चले। यहाँ 3 बार क्यों प्रिंट हो रहा है, 3 बार ऑब्जेक्ट बन रहा है। जब 3 बार ऑब्जेक्ट बनेगा तो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा। 100 बार लिखो, यही न्यू वेब ड्राइवर बेसिक्स और न्यू वेब ड्राइवर बेसिक्स 100 ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, तो जब भी ऑब्जेक्ट चलेगा, ये ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा, और कंस्ट्रक्टर चलेगा तो यहाँ तुमने प्रिंट करा दिया है क्या, आई एम कंस्ट्रक्टर। ये बात समझ में आती है सबको, कंस्ट्रक्टर। तो याद रखो, सच्चाई इनके साथ भी यही केस है। इसको देखो जरा, जिन लोगों ने क्रोम ड्राइवर नाम की क्लास बनाई है, वेब ड्राइवर वालों ने बनाई है ना, जिन लोगों ने क्रोम ड्राइवर नाम की क्लास बनाई है, क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर, क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर में कोड लिख सकते हो कि नहीं,
देखो अब कोड क्या लिख सकते हो, जो मन करे। भैया हमारा मन है नंबर जोड़ने का तो नंबर जोड़ेंगे, मेरा मन है प्रिंट कराने का तो प्रिंट कराएंगे, कुछ भी कर सकते हैं ना भाई। अब जब कोड लिखने के लिए जगह मिल गई तो अब जो मन करे वो कोड लिखो। चलो यहाँ ये लिख देते हैं क्या, I am तो ये पता है तुम्हें ना कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर चलता है, और इनकी भी सच्चाई यही है। क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया है उन्होंने, हमको नहीं दिखता क्योंकि हम क्रोम ड्राइवर तो बनाए नहीं, हम तो वही मेथड के अंदर घुस के देख सकते हैं जिसको हमने क्या किया हो, बनाया हो। इसको हमने बनाया नहीं है तो हम घुस के देख तो नहीं सकते, लेकिन सच्चाई इसकी भी यही है कि क्रोम ड्राइवर क्लास जहां बनाई गई है उस क्लास के अंदर क्रोम ड्राइवर नाम का एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया है। और जब ऑब्जेक्ट बनता है, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनता है ना, तब कंस्ट्रक्टर चलता है, और उसी कंस्ट्रक्टर के अंदर इन लोगों ने ब्राउजर लॉन्च करने का कोड कंस्ट्रक्टर के अंदर इन्होंने क्या कर रखा है, ब्राउजर लॉन्च करने का कोड लिख रखा है। इसी वजह से ये क्या कर रहा है, ब्राउजर लॉन्च कर रहा है। अब बात समझ में आई, क्रोम ड्राइवर ब्राउजर क्यों लॉन्च कर पा रहा है, गेट मेथड ब्राउजर नहीं लॉन्च कर रहा। ब्राउजर लॉन्च करने का काम किसका है, क्रोम ड्राइवर। ये ऑब्जेक्ट बनने से हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर इन लोगों ने ब्राउजर लॉन्च करने का कोड लिखा है। तुम बस क्या करते हो, न्यू लिखते हो, क्रोम ड्राइवर रन करते हो। जब ये न्यू क्रोम ड्राइवर करके ऑब्जेक्ट बनाने जाता है तो पहले कहाँ जाता है, कंस्ट्रक्टर चलाने, और जब कंस्ट्रक्टर चलाता है तो उसके अंदर कोड लिखा है ब्राउजर लॉन्च करने का। कौन लिखा है, हम नहीं लिखे हैं, उन्हें सेलेनियम जो इन्होंने जिन लोगों ने बनाया है सेलेनियम को, उन लोगों ने लिख रखा है। अपने आप उनका कोड, कोई कंस्ट्रक्टर का कोड चलता है, अपने आप ब्राउजर क्या हो जाता है, लॉन्च हो जाता है। और तुमको लगता है यार ऑब्जेक्ट बन रहा है, ब्राउजर कैसे लॉन्च होगा। सारा खेल किसका है, कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट का। आई बात समझ में ये, हाँ बोलो। कोई यूआरएल नहीं देते तो उससे कोई काम नहीं कर सकते। नहीं भाई, ब्राउजर लॉन्च हो गया, यूआरएल नहीं डालोगे तो कुछ खुलेगा नहीं, वो सामने रहेगा। हाँ तो सर इसमें कोड करने की क्या जरूरत है, गेट में कर देते, ये भी सही कह रहे हैं। इनका कहना है कि आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों बनाया, कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया, इन लोगों ने क्या किया, ध्यान से समझो। ये पूछ रहे हैं कि आखिर इन लोगों ने इसी चीज को कंस्ट्रक्टर से, भाई हमने यही बता रहे हैं तुमको ना कि क्रोम ड्राइवर एक क्लास है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर ब्राउजर को लॉन्च करने का क्या लिखा हुआ है, कोड लिखा है। अपने आप ऑब्जेक्ट जब बनता है तो कंस्ट्रक्टर चलता है, तो ब्राउजर लॉन्च करने का कोड चलता है, और वो क्या करता है, ब्राउजर को लॉन्च करता है। ये कह रहे हैं कि ये करने की क्या जरूरत थी, सीधे गेट मेथड में डाल देते। जो हम पहले सोच रहे थे, हम लोग यही पहले सोच रहे थे ना, गेट मेथड ही दोनों काम करता है, ब्राउजर भी लॉन्च करता है और यूआरएल भी हिट करता है, तो वैसा क्यों नहीं कराया है। हाँ ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसका जवाब क्या है। अच्छा आगे और भी काम कर सकते हो ना, बस भाई कहानी यही तो नहीं खत्म हो जाती कि ब्राउजर लॉन्च हो जाए, आगे ढेर सारे और काम भी कर सकते हैं कि नहीं। अभी आगे तुम ही लोग कोड लिखना शुरू करोगे, 50-100 लाइन के क्या लिखोगे, कोड लिखोगे अपनी जरूरत के हिसाब से। लेकिन वो 100 लाइन का कोड जो क्रोम पे तुमने मान लो फ्लिपकार्ट या किसी के ऑटोमेशन के लिए लिख रखा है, वो कब चलेगा, उसके लिए पहली जरूरी कंडीशन क्या है, ब्राउजर का लॉन्च होना। अगर ब्राउजर बिना खोले के फ्लिपकार्ट पे टेस्टिंग कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना, ब्राउजर खोलना जरूरी है कि नहीं। ये काम ऐसा है जो कोई भी एप्लीकेशन टेस्ट करना हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो चाहे अमेजन हो, पहला काम तुम्हें क्या करना है, ब्राउजर लॉन्च करना है। और तुम कह रहे हो कि ये ब्राउजर लॉन्च कहाँ चला जाए, गेट मेथड के अंदर, बजाय कि कंस्ट्रक्टर। आगे तुमने और कोड लिख दिया मान लो। लेकिन बताओ अगर गलती से तुम ये लाइन लिखना भूल गए तो क्या होगा, आगे की लाइनों का कोई मतलब होगा, नहीं चलेगा ना। आगे की लाइनों का कोई मतलब होगा, नहीं चलेगा ना। अब देखो यहाँ क्या करना पड़ रहा है, गेट मेथड तुम्हें याद करना पड़ेगा, और कभी भी गलती से ये छूट गया तो ब्राउजर लॉन्च नहीं होगा। जब ब्राउजर लॉन्च नहीं होगा तो तुम्हारे आगे जो तुम 100 लाइन का कोड लिख रहे हो
उसका कोई मतलब नहीं है। ब्राउजर ही नहीं खुला तो काहे का फ्लिपकार्ट, काहे की टेस्टिंग, काहे का कुछ, सब खत्म ना बात। इसलिए कंस्ट्रक्टर का देखो बेनिफिट यही तो है। एक क्वेश्चन उठता है ना कि आखिर हम कंस्ट्रक्टर में कोड कौन सा लिखते हैं, क्या कोड लिखते हैं। कंस्ट्रक्टर की पहचान समझो, ऐसा मेथड है जो बिना कॉल किए चलता। कॉल करते हो तुम? बिना कॉल किए चलता है ना, हमेशा चलता है ना, उसको रोक भी नहीं सकते। तुम ये नहीं कह सकते कि यार इस बार कंस्ट्रक्टर मत चले, अगली बार चले। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो कंस्ट्रक्टर में हम वो कोड लिखते हैं जो हमें लगता है कि ये ऑब्जेक्ट बना के आगे यूज करने के लिए ये काम पहले होना क्या है, जरूरी है। जो काम जैसे हमें हमारे केस में लगता है कि भैया कुछ भी करोगे टेस्टिंग, चाहे जिस पे टेस्टिंग करोगे, पहला काम क्या करोगे बताओ? ब्राउजर ना, यूआरएल ब्राउजर लॉन्च करोगे ना, ये तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट टास्क होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट टास्क होगा, तुम्हारा पहला काम क्या है, ब्राउजर लॉन्च करना। तो जो काम तुमको लगता है कि हर हाल में तुमको करना ही करना है, तो उस काम को क्यों नहीं कंस्ट्रक्टर में डाल देते हो? तुम्हारा हेडेक खत्म हो जाएगा ना। अब तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है ना। ध्यान से देखो, अगर किसी मेथड में लिख दोगे कोड, तुम मेथड कॉल करोगे तभी चलेगा। अब दो बातें हैं, तुम कॉल करना तुम्हें याद भी रह सकता है, और कॉल करना तुम्हें क्या हो सकता है, भूल भी सकता है, या गलती से डिलीट भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन अगर यही चीज कंस्ट्रक्टर में डाल दोगे तब तुम्हें ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर हाल में चलेगा ही, और हर हाल में जो तुम्हारे लिए जरूरी काम है होगा। और यहाँ जरूरी क्या है, ब्राउजर लॉन्च करना। तो इसीलिए याद रखना, हम कंस्ट्रक्टर में क्या रखते हैं, वो काम, वो कोड जो हमें लगता है ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे ये चीज हमें चाहिए ही चाहिए। अगर हमें कभी ये लगा कि ऑब्जेक्ट बनाने के बाद कभी ये चीज चाहिए और कभी ये चीज नहीं चाहिए, तब उस चीज को कभी कंस्ट्रक्टर में नहीं डालेंगे। ये कंस्ट्रक्टर में डाल दोगे तो क्या होगा, वो काम हर बार होगा ना। जैसे हमें क्या अगर मान लो हमें ऐसा लग रहा है कि यार हमें कोई काम है, कभी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद टाइम पे हमें कभी ये काम करना है और कभी ये काम नहीं करना। दो बात भाई, हमारी इच्छा के ऊपर होता है ना कि हम क्या कॉल करें और क्या न कॉल करें, क्या चलाएं और क्या न चलाएं। लेकिन हमें लग रहा है कि हमें ये काम करने, एक काम है ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे, कभी कभी हमें इस काम की जरूरत पड़ती है और कभी कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर उस चीज को कंस्ट्रक्टर में डाल दोगे तो क्या होगा, हर बार वो काम होगा ना, जबकि हर बार तुम्हें उसकी जरूरत है नहीं है। तब तुम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे। कंस्ट्रक्टर की शर्त याद रखना, कंस्ट्रक्टर के अंदर वही कोड लिखोगे जो तुम्हें लगेगा कि इसका ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे हर हाल में हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए, जरूरी है। अगर तुम्हें लगता है कि कभी ये काम जरूरी है और कभी ये काम जरूरी नहीं है, तो भैया अलग से मेथड बना के रखो। तुम्हारा मन करे कॉल कर लो, तुम्हारा मन करे ना कॉल कर लो। लेकिन कंस्ट्रक्टर में कोई चीज डाल दोगे तो तुम फंस जाओगे। अब तुम ये नहीं कर सकते कि यार कभी यहाँ रोक नहीं सकते उसे, कभी चलो और कभी मत चलो। जब कंस्ट्रक्टर बनेगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा नहीं। बिल्कुल, इसीलिए याद रखना इस बात को, कंस्ट्रक्टर में क्या रखते हैं, वो कोड जो हर हाल में हमें चाहिए ही चाहिए। अगर कोई काम लगता है तुम्हें कभी चाहिए और कभी नहीं चाहिए तो बिल्कुल कंस्ट्रक्टर में मत रखना। तब तो तुम्हें यार नहीं चाहिए तब भी हो रहा है बेवजह, तो इससे अच्छा मेथड में रखो ना। जब चाहिए हो तो कॉल कर लेना, नहीं चाहिए हो तो मत कॉल करना, तुम्हारी इच्छा पे। अभी क्या है, कंस्ट्रक्टर में तुम्हारी इच्छा नहीं चलती। कंस्ट्रक्टर तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर में वही कोड लिखते हैं जो हमेशा हर हाल में चाहिए। प्लस पॉइंट क्या है, जो चीज हर हाल में चाहिए ही चाहिए उसको तुम्हें दिमाग में याद रखने की जरूरत नहीं है। वहां बस कंस्ट्रक्टर में डाल दो तो अपने आप वो ऑब्जेक्ट बनाओगे, चलेगा। तुम्हें मेथड, उस मेथड को कॉल करने की जरूरत नहीं। अब क्लियर हुआ? ठीक है, ये रिकॉर्डिंग सुन के ध्यान से सोचना। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट यूज हो रहा है, आगे कई जगह दिखाई देगा। कई जगह जो जरूरी काम होंगे जिस चीज से रिलेटेड, तुम देखोगे वो लोग उस चीज को इन लोगों ने क्या किसमें डाल रखा होगा, कंस्ट्रक्टर में। और ये देखो जरा भाई, अच्छा ऑब्जेक्ट चाहे जितनी बार बनाओगे हर बार अलग अलग 8 बाइट लेगा ना, ये तो बताया गया है ना। मान लो 3 ऑब्जेक्ट बनाए x y z, तो 3 बार ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, 3 बार कंस्ट्रक्टर चलेगा ना। अभी रन करो
फटाफट करके 3 ब्राउजर लॉन्च होंगे। पहला खुला, दूसरा खुला, तीसरा खुला। क्यों? क्योंकि क्रोम ड्राइवर के अंदर कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर के अंदर ब्राउजर लॉन्चिंग का कोड लिखा है। तभी जब तुम जितनी बार न्यू क्रोम ड्राइवर लिखते हो उतनी बार सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं बनता, उतनी बार कंस्ट्रक्टर भी चलता है और कंस्ट्रक्टर तुम्हारे ब्राउजर को क्या करता है? लॉन्च करता है। क्लियर है ये बात? कंस्ट्रक्टर की जरूरत समझ में आई? ठीक है। अच्छा, तुम लोग को पैरामीटराइज बताया गया है कि नहीं? अभी बताया गया है। ये कंस्ट्रक्टर जो है ये डिफॉल्ट है। ये जो कंस्ट्रक्टर है कैसा है? डिफॉल्ट है। चलो ये चीज भी याद दिला देते हैं तुम लोगों को। ये देखो, अच्छा इसका कारण भी बताते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना। जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टर चल रहा है ना। देखो तभी प्रिंट हो रहा है क्या? हेलो वर्ल्ड आई एम कंस्ट्रक्टर चल रहा है ना। ठीक है। अब या हम ये लिखना चाह रहे हैं हेलो वर्ल्ड आई एम नाम लिखना चाह रहे हैं, तो चलो लिख दिया हमने। क्या तो क्या प्रिंट हो रहा? क्या अभी रन करेंगे तो क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड आई एम नाम। भाई 3 बार कंस्ट्रक्टर। ये तो ब्राउजर, ये तो न्यू क्रोम ड्राइवर की वजह से ब्राउजर लॉन्च हो रहा है ना, क्योंकि हमने नीचे क्या कर रखा है? 3 बार न्यू क्रोम ड्राइवर। इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है। अब ये कोड सही है, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा है। सही है, चल रहा है, चला के देखें भाई। 3 बार ऑब्जेक्ट बनेगा और 3 बार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सब कुछ सही है। एक कमी हमें छोटी सी लगी यार, बार बार नाम मेरा ही आता। ये तो फिक्स हो गया ना। हम हमेशा तुमको इस बात से रोके कि मेथड या कहीं भी जब कोड लिख रहे हो तो चीजें फिक्स नहीं होनी चाहिए। हम चाह रहे हैं कोड लिखे है ना, ऐसा नहीं हो सिर्फ राहुल ही कहे। कभी कहे हेलो आई एम राहुल, कभी कहे हेलो आई एम रमेश, कभी अलग अलग आए ना। अलग अलग आए तो भैया फिक्स लिखोगे तब। यार इसलिए तो बताया गया था पैरामीटर। मेथड में पैरामीटर नहीं होते थे। जब 2 नंबर जोड़ रहे थे ना, अंदर ही अंदर अगर हम प्लस करके 2 फिक्स नंबर लिख रहे तो हमेशा फिक्स आंसर आ रहा था। फिर हम क्या करते थे? मेथड में पैरामीटर बनाओ जिससे जो कॉल करेगा उसकी जिम्मेदारी है वो भेजेगा और जो वैल्यू आएगी वो चलेगी। अब इसी को हम कैसे कर सकते हैं? ये बात याद है सबको कि नहीं? जैसे फिर से याद दिला दे रहे हैं भाई। एक मेथड ऐड बनाया करते थे हम ना, अब ऐसे लिख दे रहे हैं तो बेकार ने मेथड है ना। ये हार्ड कोडेड हो गया ना। याद है वर्ड? बढ़िया है। अब 2 जोड़ रहा है नंबर ना, लेकिन हमेशा क्या जोड़ रहा है? 100 और 200। तो चाहे जितनी बार करोगे तो हमेशा उत्तर क्या देगा? 300। लेकिन अगर, इसीलिए हमने क्या कहा था भाई, फिक्स चीजें जो हैं उनको किससे रिप्लेस कर दो? पैरामीटर से। इंट ए कॉमा इंट बी। अब बस ये आ जाएगी शर्त, जो कॉल करेगा। जैसे देखो यहाँ ऐड मेथड कॉल करें, क्या नाम रखा है हमने मेथड का? ऐड ही रखा है ना। ऐड कॉल करोगे तो ऐसे कॉल कर लोगे? नहीं। 2 भाई पैरामीटर है तो 2 आर्गुमेंट भेजने पड़ेंगे और दोनों किस टाइप के? इन टाइप के हैं। तो यहाँ से 2 नंबर चाहे जो भेजो। सही है ना? एक बार नहीं, जितनी बार कॉल करोगे, जितने अलग अलग भेजोगे उतनी बार अलग अलग आंसर आएगा, है ना। ऐसे ही देखो मेरे कंस्ट्रक्टर में भी पहले वो थी हार्ड कोडेड था मेरा। क्योंकि हर बार क्या प्रिंट कर रहा था? राहुल। कि हम चाहते हैं कि नाम क्या आए? अलग अलग आए। तो उस चीज को हम किससे रिप्लेस करते हैं? पैरामीटर से। बोलो अब सही है ना? वेब ड्राइवर बेसिक्स स्ट्रिंग नेम। अब सही है कि नहीं है? अब जो नेम भेजोगे वही नेम प्रिंट होगा। हमने राहुल भेजा तो राहुल प्रिंट होगा, रमेश भेजा तो रमेश प्रिंट होगा, कुछ और भेजेंगे तो कुछ और प्रिंट होगा। हार्ड कोडिंग खत्म ना। लेकिन है तो ये कंस्ट्रक्टर ना, नॉर्मल मेथड तो नहीं है। अब इस कंस्ट्रक्टर में क्या है? पैरामीटर है ना। क्या है? पैरामीटर है ना। इसी को बोलते हैं क्या? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जिस कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर नहीं होते, अभी तक जब तक नहीं थे तब तक ये क्या था? डिफॉल्ट। याद रखो, पैरामीटर बताया गया होगा कंस्ट्रक्टर के बारे में तुमको 2 बातें कि कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के।
एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक होता है क्या, पैरामीटराइज्ड। और अब ये कैसा बन चुका है, पैरामीटराइज्ड। जब तक इसमें पैरामीटर नहीं दिया था तब तक क्या था ये, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और जब दे दिया तो क्या बन गया, पैरामीटराइज्ड। एरर दे रहा पहले ये सोचो, एक मेथड में पैरामीटर होते हैं तो भेजते हो ना भाई, मेथड कॉल करोगे तो पैरामीटर भेजोगे कि नहीं भेजोगे, क्या भेजने से बच सकते हो, नहीं। अगर एक मेथड पैरामीटर मांग रहा है तो आर्गुमेंट तुम्हें भेजना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते। लेकिन क्या कंस्ट्रक्टर को तुम कॉल कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर हम कॉल नहीं करते, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अपने आप वो चलता है। हम कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते, हम बस क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अपने आप वो चलता है। तो बताओ आखिर अगर ये कब चलेगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा। जब ये कब चलेगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा। तो बताओ अगर उसको कुछ पैरामीटर चाहिए तो जिम्मेदारी किसकी है, ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे ही तो दोगे। आखिर उसके चलने की और कोई कंडीशन तो है नहीं, ऐसा तो नहीं सोच सकते ना यार बाद में कॉल करेंगे बाद में पैरामीटर भेज देंगे, तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। कंस्ट्रक्टर तो ऐसी चीज है जो ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे अपने आप चलेगी ही चलेगी। तो अगर कंस्ट्रक्टर को कुछ पैरामीटर चाहिए एक ही समय तो चलता है ना, ऐसा भी नहीं कर सकते कि 2 बार कॉल कर ले, या हम सोचे कंस्ट्रक्टर को एक बार नहीं कॉल करेंगे, या हम चाहेंगे कंस्ट्रक्टर 4 बार चल जाए, ऐसा होता है नहीं। कंस्ट्रक्टर ऐसी चीज है जो हर बार ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे अपने आप चलती है। तो अगर कोई उसे पैरामीटर चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे ही तो भेजोगे, क्योंकि एक ही शर्त एक ही कंडीशन में वो चलेगा, जब ऑब्जेक्ट बनेगा। अब उसको पैरामीटर चाहिए, अब यही यहाँ लिखते हैं हम क्या, जैसे लिखते हैं 100, तो एरर दे रहा है ना, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग मांग रहा है ना। तो भैया तुम इंट कहाँ से दे सकते हो। अब यहाँ हम लिख दें, अब नाम हम यहाँ नाम रखें, कुछ भी रखें, जैसे हम लिखते हैं यहाँ राहुल, हम यहाँ लिख दें कुछ भी रमेश, हैं, हाँ कर सकते हो। और यहाँ हम लिख दें सपोज करो ABCD। अब रन करो, देखो हेलो वर्ल्ड आई एम राहुल, सेम कंस्ट्रक्टर चल रहा है लेकिन 3 अलग अलग पैरामीटर पास हो रहे हैं ना। एक बार चल रहा है तो राहुल जा रहा है आर्गुमेंट में, दूसरी बार चल रहा है तो क्या हो रहा है, रमेश, तीसरी बार ABCD। देखो यार, तो यही क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसमें सीधी बात है भाई, अगर कंस्ट्रक्टर तभी चलेगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आर्गुमेंट भी तो अभी भेजोगे। ऐसा थोड़ी ना कि पहले चला दो हम बाद में भेजेंगे, पहले सब्जी लेते आओ पैसा हम बाद में देंगे, ऐसा थोड़ी चलता भाई। पहले पैसा दोगे तब सब्जी मिलेगी ना। हाँ, अगर हमें ऑब्जेक्ट बना के पैरामीटर ना दे फिर भी एरर क्यों देता है। अगर पैरामीटर यहाँ से आर्गुमेंट ना दे और हमें नहीं तो कहाँ है अगर, अच्छा अभी तुम लोग को पहले बताओ, ओवरलोडिंग पढ़ाई गई है कि नहीं। याद करो, 2 मेथड के नाम सेम हो सकते हैं लेकिन उनका आर्गुमेंट पैरामीटर का सिग्नेचर अलग हो, हमने बताया होगा सर, हमने बताया कि नहीं। तो नहीं बताया, चलो तब बाद में बताएंगे। तो ये चीज होती है, ओवरलोडिंग एक कंसेप्ट है। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही क्लास के अंदर पहले तो अभी एक कंस्ट्रक्टर होता है, एक क्लास के अंदर कई कंस्ट्रक्टर हो सकते, चलो बाद में देखेंगे, जाने तो अभी थोड़ा सा बताने का मतलब नहीं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं पहले, ठीक है। तो अब तो तुम्हारा एक तरह से ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इसमें बहुत इधर उधर का कोड हो गया है, तो एक काम करते हैं, क्या लिख रहे हैं, वेब ड्राइवर यूजेस कुछ भी लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे कोड वही पूरा लिखे फिर से कि यही कॉपी पेस्ट कर लें। फालतू चीजें वहां से क्या करेंगे, हटा देंगे।
ये एरर इस बात की इंपोर्ट नहीं किया। किसी भी क्लास को यूज करते हो तो क्या करते हो, अगर तुम्हारे पैकेज की नहीं है तो क्या करते हो, इंपोर्ट करते हो ना। और ये तो तुम्हारे पैकेज का, तुम्हारे प्रोजेक्ट की ही नहीं है, ये तो जार से आ रही है ना, बाहर की है ना, तो भाई इसको भी क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। अब रन करो। ठीक है, ऐसे क्या खुल रहा है, फ्लिपकार्ट। अच्छा, फ्लिपकार्ट में पहले लॉगिन नहीं आता है। और कोई ऐप बताओ। हाँ, यूट्यूब हो सकता है, यूट्यूब पे तो लॉगिन नहीं आता ना। और कोई बताओ। अच्छा, यूट्यूब के अलावा अमेजॉन भी शायद लॉगिन नहीं देता होगा पहले। लॉगिन आता है। अच्छा, ये बताओ पहले वी टाइगर इंस्टॉल्ड है कि नहीं। नहीं सर। देखो, एक एप्लीकेशन और है हमारे पास, और दूसरे एप्लीकेशन यूज करने से पहले तुम्हें क्या चाहिए, नेट चाहिए ना। और ये जो वेब फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये लोग बहुत डेटा कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को आज हम कह देंगे, रोशन आके समझा देगा, एक एप्लीकेशन का सेटअप देगा। वो है वेब एप्लीकेशन ही, लेकिन वो बिना इंटरनेट के चलेगा। अब सोचो बिना इंटरनेट के कैसे चलेगा भाई, सर्वर कहीं होता है, क्लाइंट यहाँ है, तो बिना नेट के दोनों आपस में कनेक्ट कैसे होंगे, लेकिन वो बिना नेट के चलेगा। रीजन, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर वो है, वेब एप्लीकेशन है, जो तुम्हारे सिस्टम पे इंस्टॉल करवाया जाएगा, तो तुम्हारे सिस्टम पे उसका सर्वर भी इंस्टॉल होगा। तो तुम्हारा जो सिस्टम है वही क्या होगा, सर्वर भी होगा और वही क्लाइंट भी होगा, तो उसको नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक ऐसा वेब एप्लीकेशन होगा, क्रोम पे चलाओ, फायरफॉक्स पे चलाओ, बिना इंटरनेट के। भाई इंटरनेट क्यों चाहिए, क्योंकि सर्वर है बैंगलोर में, सर्वर है अमेरिका में, तुम यहाँ पे हो, तो कैसे जुड़ोगे आपस में, तो इंटरनेट से। हाँ हाँ, सब कुछ आएगा, बस उसमें क्या है, सर्वर भी तुम्हारा इसी सिस्टम पे क्या होगा, सर्वर भी, यही सिस्टम सर्वर की तरह भी बिहेव करेगा और यही सिस्टम क्लाइंट की तरह भी करेगा, एकदम होगा। आखिर ये क्या करता है, क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट लेके लॉगिन, जैसे तुम लॉगिन करते हो तो क्या होता है, क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट लेके जाता है सर्वर के पास। अब सर्वर तुम्हारा इसी सिस्टम पे, तुझे कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। अब अपने सिस्टम पे ही थोड़ी ना दो फाइल एक दूसरे से बात करेंगी इंटरनेट के सहारे, अपने सिस्टम पे तो डायरेक्टली काम होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए उसको ये भी बिना नेट के ही तुम आराम से टेस्टिंग की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, क्या कर सकते हो, हैक कर सकते हैं। है तुम्हारे ही सिस्टम पे, चाहे जो कर लो। अब ऐसा थोड़ी ना बनाया गया होगा सिक्योरिटी के साथ, हाँ अगर हैक कर पाओ तो कर लो। हैक तो वैसे फ्लिपकार्ट भी होता, अब जो हैक ही कर रहा है जिसे पता ही है, हाँ इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कई लेवल की सिक्योरिटी है भाई, लाखों करोड़ों लोग यूज कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अगर हैक हो जाएगा तो बंद नहीं हो जाएगा फ्लिपकार्ट। कई लेवल की सिक्योरिटी है, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, बराबर वॉच कर रहे हैं कि कुछ भी थोड़ा सा भी गड़बड़ ना हो। तो चलो वो तो, अच्छा हम खुद ही इस सिस्टम पे अच्छा सेटअप नहीं होगा ना, है वी टाइगर नहीं तो यही इंस्टॉल कर देते, तो उसको इंस्टॉल करना बता देते। किसी के पास है अगर हो तो पेन ड्राइव में दे दो, हम कम से कम तुम लोग को क्या करना है उसको सिखा दें, इंस्टॉल करना। क्योंकि इंस्टॉल करने में उसके एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है, वो नहीं रखोगे तो फिर इंस्टॉल कर लोगे तो नहीं चलेगा, फिर प्रॉब्लम करेगा। और ये सेटअप आपस में सब लोग शेयर कर लेना और सब लोग अपने अपने सिस्टम पे डाल लेना, तो तुम्हारे लिए क्या होगा, टेस्टिंग करना इजी होगा, नेट वेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम प्रैक्टिस ऐसे ही करते विदाउट नेट। क्या करो, पेन ड्राइव होगी किसी के पास है, रिकॉर्डिंग रोक दो, समझे बंद कर देती हूँ नीचे वहाँ से। हाँ यार, वैसे रिंकू सर की बातें बड़ी टेढ़ी टेढ़ी हैं वही समझाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी देखो तो देखो, हाँ ये है कि ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। जब भी न्यू करते हो, क्लास का नाम लिखते हो, तो ऑब्जेक्ट बनता है कि नहीं, ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर चलता है ना। कंस्ट्रक्टर किस लिए होता है, ऑब्जेक्ट बनने में वो हेल्प करता है।
क्योंकि ऑब्जेक्ट, जैसे हमें क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए था, उसके साथ कुछ जरूरी चीजें चाहिए थी। उसकी जरूरी चीज क्या थी मेरे लिए, कि ब्राउजर क्या हो जाए, लॉन्च हो जाए। तो वही क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को फुली यूज होने लायक इनिशियलाइज करने। इनिशियलाइज तो क्या होता है, अगर int x = 5 लिख दो तब भी तो क्या हो गया, इनिशियलाइज ना। तो जब भी न्यू करके कुछ ऑब्जेक्ट बनाते हो तो क्या होता है, न्यू लिखते हो क्लास नाम, तो ऑब्जेक्ट बनता है कि नहीं बनता, तो क्या होता है, वो इनिशियलाइजेशन है। तो बिल्कुल जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हमेशा क्या चलता है, कंस्ट्रक्टर चलता है। और कंस्ट्रक्टर ऐसे फालतू की चीज है, वो चीज है जो जरूरी है। तो सीरियसली वो इनिशियलाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, इसीलिए उन्होंने बोला। ऐसे लगता है ऐसे नहीं नहीं नहीं, अच्छा ये बताओ, पहले ऑब्जेक्ट बन जाता है या पहले कंस्ट्रक्टर चलता है? पहले कंस्ट्रक्टर चलता है तब ऑब्जेक्ट मिलता है। आप जब न्यू लिखते हो, क्लास का नाम लिखते हो, देखो ध्यान से देखो, जब तुम लिखते हो न्यू और क्लास का नाम, तो ऑब्जेक्ट बन के यहाँ एक्स में मिलता है ना, लेकिन उसके पहले कंस्ट्रक्टर चल चुका होता है ना। तब भाई जब न्यू लिखते हो, क्लास का नाम लिखते हो, तो पहले वो कंस्ट्रक्टर में जाता है, कंस्ट्रक्टर चला के तब ऑब्जेक्ट ले आके देता है। तो पहले ऑब्जेक्ट नहीं बन जाता, पहले क्या होता है, कंस्ट्रक्टर चलता है, फिर ऑब्जेक्ट बना के तुमको देता है। इसीलिए कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट के क्रिएशन में या ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। और एक बात अच्छा और भी जान लो, अगर किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर तुमने नहीं बनाया तब भी उसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, और कौन देता है, JVM। अच्छा देखो, पहले एक सब लोग देखो इसको इंस्टॉल कैसे करना है। हाँ है भाई, अभी रीड नहीं किया क्या? नहीं रीड किया सर, फाइल अच्छा इसमें है नहीं कुछ? है। अच्छा ये तो कंट्रोल पैनल खुल गया। डेटा ना नहीं, अच्छा ये है, इसके नाम में ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 जरूरी नहीं है, एक पहले से पढ़ा रखा हो वही चीज दूसरा डाल दोगे तो क्या कर देता है, 2 जोड़ देता है ना, वो इसलिए है। चलो इसे कॉपी करते हैं, कहाँ डाल रहे हैं, डेस्कटॉप पे। तो इसको इंस्टॉल करना है हमें। पहला नियम याद रखना है इसका, जब भी इंस्टॉल करोगे तो डायरेक्ट डबल क्लिक करके मत इंस्टॉल करना। अभी तक तुम कैसे इंस्टॉल करते हो, जैसे तुम्हें पिक्चर देखनी है, VLC मीडिया प्लेयर चाहिए, तो तुमने नेट से क्या किया, डाउनलोड किया, डबल क्लिक किया और इंस्टॉल करते हो ना। इसको मत करना, इस पे राइट क्लिक करना और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ये याद रखना है। अगर तुमने गलती से डबल क्लिक करके इंस्टॉल किया तब ये प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होगा, और तो फिर तुम आओगे मेरे पास सिस्टम लेके, फिर हमें सही करना पड़ेगा। इसलिए गलती शुरू में करना ही मत। इसको जब पहली बार पाना तो राइट क्लिक करना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, आ गया। अब यहाँ देखो यस नो पूछ रहा है, तो यस करो। अब इसका इंस्टॉलेशन शुरू होगा। इंस्टॉलेशन जानते हो, वैसे ही बड़ा सिंपल सा लिखा होता है, नेक्स्ट कैंसिल, तो कैंसिल कर दें, नेक्स्ट ना। और फिर जानते हो कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो वो यूज करने का अपना एक लाइसेंस एग्रीमेंट देता है, और उसमें अपनी शर्तें इसने समझा रखी हैं कि मेरे सॉफ्टवेयर को यूज करने में क्या क्या मेरे नियम हैं और क्या करना है क्या नहीं करना। ये चेक बॉक्स हर सॉफ्टवेयर रखता है, इसलिए कि तुम अपना कंसेंट या अपनी रजामंदी दे रहे हो इसको इंस्टॉल करने की। तुम बाद में ये मत कहो कि यार आप तो हमको बेवकूफ़ बना दिया, आपने ऐसा कर दिया, मेरे साथ वैसा कर दिया। तो कहेगा भैया जाके पहले पढ़ो, हमने सब नियम लिखे थे कि हमको यूज करने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, या तुम इसका कैसा यूज कर सकते हो और कैसा यूज नहीं कर सकते हो। जैसे उन लोगों ने सोचता लिखा हो कि भैया इसको आगे बेच नहीं सकते, इसमें लिखा होगा। अब अगर ये चेक बॉक्स चेक किए हो और तुम फिर बेचोगे इसको, तो वो कंपनी तुम्हारे ऊपर केस कर सकती है, भैया तुमने बेचा कैसे। हम कहे थे ना, तुम कहोगे, तू कहोगे कहाँ लिखा, तो तू कहेगा भैया जो हम इंस्टॉल करवा रहे थे तो पहले लाइसेंस का एग्रीमेंट आया और आपने यहाँ पे चेक किया था। अगर ये चेक नहीं करोगे तब इंस्टॉल नहीं हो। देखो नेक्स्ट बटन डिसेबल हो गई कि नहीं, इनेबल डिसेबल जानते हो ना, क्लिक कर दिया, ये इनेबल हो गया। अक्सर चीजें डिसेबल होती है तो थोड़ी धुंधली हो जाती है, थोड़ी फेडेड हो जाएगी, इससे पता चल जाता है ये चीज क्या है, डिसेबल। अब ये नेक्स्ट करो,
अब याद रखना एक चीज, यहाँ पे लिखा है अपाचे पोर्ट। पोर्ट क्या होता है वैसे बता दें तुमको, हमने हमेशा बताया ना इंटरनेट चलता है क्लाइंट और सर्वर के सहारे। अब जैसे सर्वर है, हम क्लाइंट है, तो क्लाइंट अब सर्वर के पास क्या क्या हम ही यूज कर रहे हैं बस उसको, फ्लिपकार्ट को या किसी उसको, हजारों लाखों लोग यूज कर रहे हैं ना। एक ही सॉफ्टवेयर है, एक ही सर्वर है, वो लाखों लोगों से क्या कर रहा है, अलग अलग कनेक्टेड है ना, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कैसे? सिस्टम तो एक ही है, सर्वर भी एक कंप्यूटर ही होता है, लेकिन कंप्यूटर में ढेर सारे क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं। जैसे पोर्ट का मतलब जैसे इंडिया है, जगह जगह एयरपोर्ट और वो नहीं है, बंदरगाह नहीं है, वो क्या है, ऐसे थोड़ी ना यार कि जैसे कोई भी सामान आता जाता है तो किसी पोर्ट के सहारे आता जाता है ना, ऐसे ही सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन का लेन देन होता है, जो क्लाइंट से सर्वर के पास या सर्वर से क्लाइंट के पास इंफॉर्मेशन आती है, वो किसके सहारे आती है, कुछ पोर्ट बने होते हैं। एयरपोर्ट है ना, सामान मंगा रहे हो, एयरपोर्ट पे आ रहा है ना, तो ऐसे ही इसमें क्या होते हैं, पोर्ट होते हैं। और एक कंप्यूटर में कितने पोर्ट होते हैं, हजारों लाखों, बहुत सारे पोर्ट होते हैं। तो यहाँ तुमको यूज करना है तो अपना, अब यहाँ क्या, यहाँ वाला केस क्या है, क्या इसको दो लोग यूज करेंगे? नहीं यार, इसी सिस्टम पे सर्वर है, इसी सिस्टम पे लोकल तुम यूज कर पाओगे? नहीं यूज कर पाओगे। तुम तो उसको यूज कर पाओगे जो नेट पे होगा ना, ये नेट पे थोड़ी ना है, ये तो कहाँ पे हो रहा है, मेरे सिस्टम पे ना। तो वही कह रहा है कि ये जो क्लाइंट और सर्वर आपस में बात करेंगे, जब काम करेंगे, कुछ लेन देन करेंगे, तो किस पोर्ट के सहारे करेंगे? इसने अपनी तरफ से नंबर बता रखा है क्या, 8888, और तुम्हारी मर्जी बदल सकते हो। मेरा मन है 8899 करने का, कर लो। तुम्हारा मन है छोट ऐसे ही रहने देने का, तो रहने दो। तब नहीं भैया, कोई ना कोई पोर्ट तो दोगे, बिना पोर्ट के 00 नहीं, 11 दो या कुछ ऐसा दो, 10001 दो, 1100 दे दो, 1000 दे दो, सब चलेगा, लेकिन कोई भी एक पोर्ट नंबर तुमको देना पड़ेगा। बिना पोर्ट के क्लाइंट और सर्वर आपस में बात नहीं कर पाते। अक्सर 4 डिजिट का होता है, और भी हो सकता है, ठीक है। तो 8888, इसमें ये लोगों ने बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या सेट किया है, 8888। तुम्हारा मन करे ये यूज करो, तुम्हारा मन करे क्या कर लो, बदल लो, तो हम यही रहने देते हैं। ये पूछ रहा है क्या, यूजर नेम, रूट और पासवर्ड। अच्छा ये बताओ, सॉफ्टवेयर में जैसे हम लोग नहीं अपना वो जब फ्लिपकार्ट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो मेरा डेटा कहाँ जाता है, नाम गाँव फ्लिपकार्ट के पास ना, सर्वर लेता है, कहाँ जाता है, डेटाबेस। बताइए ये चीज ना, बताया गया कि नहीं? हर सॉफ्टवेयर में एक चीज होती है क्या, जिसे बोलते हैं डेटाबेस। जैसे हम जो भी फ्लिपकार्ट पे खरीद रहे हैं, सब कुछ मेरे बारे में सेव हो रहा है, तभी तो तुम 2-3 बार जूते, एक बार जूता या ज्यादा सर्च करके देखो, अगली बार तुमको तुम्हारे वो जूते दिखाने लगता है तुमको। क्यों? तुम्हारी इंफॉर्मेशन उसने कहीं रखी है, जब तुम यूज कर रहे थे वो तुम्हारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहा था, कहाँ रख रहा था, डेटाबेस। डेटाबेस बता दे, एक्सेल जैसा समझो डेटाबेस। एक्सेल फाइल नहीं देखो जो, हाँ, रो और कॉलम के फॉर्मेट में, ऐसे वही मैथ वाली जो 4 खाने वाली कॉपी थी, ऐसे ही डेटाबेस होता है। इसी डेटाबेस में क्या होती है, सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारी। तो वही ये पूछ रहा है भाई, ये इसकी बात समझना, तुम्हारा सिस्टम ही, इसका क्लाइंट भी है, सर्वर भी है, डेटाबेस भी है, सब कुछ तुमको यही मिल जा रहा है, तभी तो तुमको बिना नेट के चलता है। अगर सब कुछ यही नहीं रहता तो इसको भी चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती, इंटरनेट की। तो पासवर्ड देना है, क्या दें, तो यूजर नेम क्या है, रूट है, पासवर्ड दे रहे हैं रूट। ये किसका पासवर्ड है, डेटाबेस का। अभी तो तुम इसको यूज नहीं करोगे डेटाबेस को, लेकिन आगे चल के हम तुमको इस बी टाइगर का डेटाबेस भी दिखाएंगे कि इसके अंदर कहाँ डेटाबेस है, कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता। तो जब डेटाबेस खोलना होगा तो यूजर नेम पासवर्ड चाहिए होगा ना, तो ये रूट और रूट काम आएगा। यूजर नेम क्या है, रूट है, और पासवर्ड हमने क्या डाला है, रूट। तो जब हम डेटाबेस में लॉगिन करेंगे तो यही यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, रूट। हाँ नाम डाल दो यार, कोई बात, याद रखना पड़ेगा। अब ऐसा ना हो, यही होता है ना, पासवर्ड इधर रखो तो हम लोग बाद में क्या होता है, 2-4 महीने बाद भूल जाते हैं ना, इसलिए याद करने के पर्पज से हम कह गए यही रख लेना, रूट। ठीक, या चाहे जो रखना है वो, कोई छोड़ो, बस इतना याद रहेगा। पोर्ट नंबर ये तो दिया ही है, चाहो तो बदलो, नहीं तो यही रहने दो, रूट। ठीक, माई सिक्वल पोर्ट। यहाँ देखो डेटाबेस भी आपस में बात कर रहा है कि नहीं, डेटाबेस से डेटा सर्वर पे आता है, सर्वर से क्लाइंट के पास आता है, तो डेटाबेस भी एक कंप्यूटर ही होता है। तो वहां भी क्या होता है, वहां भी चाहिए होता है क्या, पोर्ट नंबर।
कोई डेटाबेस का पोर्ट है। चलो अभी इसकी तुम्हें इतनी ज़रूरत नहीं है, बस आया हमने दिखा दिया तुमको। और अच्छा, अगर मान लो तुमने कोई अपने सिस्टम पे और सॉफ्टवेयर डाल रखा और उसका वो 8888 इस पोर्ट नंबर का यूज कर रहा है, तब तुम यूज नहीं कर पाओगे। तब तुम जब नेक्स्ट करोगे ना तो कहेगा ये जो 8888 है ये ऑलरेडी यूज में है और कोई दूसरा इसको यूज कर रहा है, आप पोर्ट नंबर बदल। तब हम क्या कर देंगे? कुछ भी कर देंगे, लो ये कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ क्या आया? यूजर नेम। और क्या मांग रहा है? पासवर्ड। अब पासवर्ड क्या डालें? कुछ भी डाल सकते भाई, तुम्हारा मन, लेकिन हम एडमिन ही डाल रहे हैं। ऐसा नहीं, सेम रखना है, इसलिए रखना है कि यार हमें क्या रहे, याद रहे। ठीक है, या कहो तो कुछ और डाल दें। चलो डाल देते हैं, मान लो कुछ ऐसा नाम जो याद रहे तुमको हमेशा। चलो एक्सपर्ट व्यू, याद रहेगा। और चाहो तो एडमिन ही रहने दो, और चाहो तो क्या रख दो, तुम्हारे ऊपर है, पासवर्ड तो तुम कुछ भी बनाते हो ना। ईमेल आईडी डालनी है, कुछ भी फर्जी डाल दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इसका, a@b.com, ये कोई ईमेल आईडी थोड़ी ना है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। करेंसी नेम तुम क्या चाहते हो, जो भाई सॉफ्टवेयर अंदर यूज करोगे ना, तो जब पेमेंट या दुनिया भर की चीजें दिखाई देंगी सॉफ्टवेयर में, तो क्या किस में लिखा रहे, डॉलर में कि रुपए में, किसके लिए? तो चलो डॉलर ही रहने देते हैं। ठीक है, और एक है, ये भी चेक बॉक्स चेक कर देना, पॉपुलेट डेटाबेस विद डेमो डेटा। इसका मतलब क्या जानते हो? जब तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर खुलेगा तो पहले से उसमें कुछ डेटा पड़ा रहे। तो चेक बॉक्स चेक कर देते हैं और नेक्स्ट। हाँ हाँ, नहीं चेक करोगे चलेगा, लेकिन पहले से कुछ पड़ा नहीं रहेगा। जो डेटा डालना होगा नया तुम खुद से डालो। नेक्स्ट, इंस्टॉल करो। अब ये इंस्टॉलेशन चल रहा है। अब एक सॉफ्टवेयर देखो ऐसे ही होता है, हजारों फाइलें होंगी इसमें, तब ये बना हुआ। ये सब नहीं दिख रहा, भग रहा है, 100% दिख रहा है। वो आ रहा होगा, इंस्टॉल अंदर ही अंदर हो कि 100% ही होगा कि दूसरा तीसरा, ऐसे इसमें कितनी फाइलें होंगी? हजारों। वेट करो, अभी क्या बोल रहा है? ठीक है, गया, चलो ठीक है। ये हमने कुछ नहीं किया, अपने आप वेट करना, अपने आप खुलेगा। अपने आप देखोगे, तुम्हारा अगर क्रोम ब्राउजर डिफॉल्ट होगा ना, तो ये अपने आप ही, कुछ किया नहीं, इंस्टॉल होने ये हुआ सब कुछ, अपने आप ब्राउजर खुल जाएगा और ये दिखेगा जो दिख रहा है, कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। और यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट। इसका भी नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब थोड़ी देर ये समय लेगा तुमसे, 2-4 मिनट, पेशेंस रखो। देखो कारण है, प्लीज वेट। दो 4 मिनट का टाइम लेगा। सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, अपडेटिंग डेमो डेटा इज इन प्रोग्रेस। किसी किसी के सिस्टम पे थोड़ा 2-4 मिनट ले सकता है, किसी का जल्दी हो जाता है, तो वेट करना, ये नहीं बंद कर देना। ठीक है, हो गया। अब नीचे आओ, एक बटन है क्या, फिनिश। अब ये खुल गया ये सॉफ्टवेयर। इसका नाम क्या है? बी टाइगर। और ये क्या है? सीआरएम। सीआरएम का क्या मतलब है आगे बताया जाएगा। सीआरएम को बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। हर कंपनी के पास कस्टमर होते हैं ना, तो कस्टमर्स को मैनेज करने के लिए, उनसे अपना रिलेशन मैनेज करने के लिए वो लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कस्टमर सीआरएम बोलते हैं। सीआरएम का फुल फॉर्म क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आजकल हर कंपनी अपना एक सीआरएम बनवाती है। ठीक है, अब यूजर नेम क्या है?
एडमिन है, पासवर्ड हमने क्या रखा, एक्सपर्ट व्यू। अब कलर थीम है, मतलब हम चाहे मेरा सॉफ्टवेयर के अंदर का कलर कैसा हो, तो 4 कलर के भी ऑप्शन है, अल्फा ग्रे, ब्लू लैगून, सॉफ्टेड, वुड स्पाइस। वुड स्पाइस रख दें, चलो वुड स्पाइस कर दें। लैंग्वेज है, ये सॉफ्टवेयर एक लैंग्वेज में नहीं बना है, अंग्रेजी में भी है, ड्यूस में भी है, डच में भी है, फ्रेंच में भी है, क्या मलयालम करके क्या है, और स्पेनिश भी, 6 लैंग्वेजेस में है। हमें कौन सी यूज करनी है, इंग्लिश ही रहने देते हैं, और साइन इन बटन पे क्या करो, क्लिक करो, ये अंदर हुए सॉफ्टवेयर खुल गए। ठीक है, अब इसमें बहुत सी चीजें हैं, यहाँ पर की चीजें हैं, कर सकते हैं। अभी इसके इस सॉफ्टवेयर के बारे में भी डिटेल हम कुछ बताएंगे आगे क्लास में। तो समझ गए, ये भी जैसे फ्लिपकार्ट एक सॉफ्टवेयर है, वैसे ये भी एक सॉफ्टवेयर है, और ये कैसा है, ये एक वेब एप्लीकेशन है। कैसा एप्लीकेशन है, वेब। क्यों, क्योंकि ये ब्राउजर पे चल रहा है, इसे बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। जो ब्राउजर पे चलता है वो क्या होता है, वेब एप्लीकेशन। तो ये भी क्या है, वेब एप्लीकेशन है, बस इसकी क्वालिटी क्या है, बिना नेट के चल रहा है, क्योंकि लोकल तुम्हारे सिस्टम में ही सब कुछ है। अच्छा, बंद कर दिया मान लो, अब खोलना है, अब क्या करें, एक वेब एप्लीकेशन खुलता है तो हमेशा क्या चाहिए होता है, यूआरएल है। तो पहले ब्राउजर खोलोगे और फिर क्या डालोगे उसमें, यूआरएल डालें। लेकिन इसका यूआरएल है क्या, vtiger.com नहीं, इसका यूआरएल याद रखना, लोकल होस्ट कोलन 8888, यही बस इतना ही। अब इंटर मारो। अच्छा, ये खुल गया क्योंकि हमने लॉग आउट नहीं किया था, तो डायरेक्टली क्या हो गया, ये आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा, इसका यूआरएल ऐसा क्यों है, लोकल होस्ट, फ्लिपकार्ट का तो नहीं है ना लोकल होस्ट। देखो, होस्ट मतलब क्या होता है, दो होते हैं, होस्ट और गेस्ट। गेस्ट होता है मेहमान, और होस्ट होता है मेजबान। हम जिसके घर जाते हैं वो क्या है, हम गेस्ट हो गए, और वो कौन हो गया, होस्ट। जो मेरी सेवा करता है, पानी ले आके देता है, जिसके हम घर पहुंच रहे हैं, वो क्या है, होस्ट है, और हम लोग क्या है, गेस्ट है। तो सर्वर क्या है, होस्ट ही तो है। सर्वर आखिर क्या कर रहा है बताओ, हमारी हम क्लाइंट है, हमें कुछ इंफॉर्मेशन ही तो देता है। तो सर्वर क्या होता है, होस्ट, और क्लाइंट क्या होता है, गेस्ट। इसका यूआरएल क्या है, लोकल होस्ट। इसका मतलब क्या, जो होस्ट है या जो सर्वर है वो कहाँ है, इसी लोकल सिस्टम पे है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर ऐसा होता है जो बिना नेट के चलता है तुम्हारे सिस्टम पे, उसका मतलब क्या हो गया, सर्वर या होस्ट कहाँ है, तुम्हारे सिस्टम पे है। तो इसलिए उसका नाम हमेशा देखो ऐसे होगा, उसका यूआरएल लोकल होस्ट कोलन, हमने कहा था पोर्ट नंबर था 8888, याद रखना जरूरी था, वो भी बताना पड़ेगा, यही यूआरएल डालना है, लोकल होस्ट कोलन 8888। अब यहाँ खुला, हाँ बोलो, हाँ नहीं चलेगा। जिस पोर्ट पे चलने के लिए बना है वो है कौन सा, 8888। अब तुम यही सोचो कि हम यहाँ लोकल होस्ट और क्या डालें, एड्रेस डाल दें 8889, नहीं चलेगा, कहेगा दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। सही यूआरएल डालना जरूरी है। अब ऐसे नाम डाल दोगे, फ्लिपकार्ट तो थोड़े नहीं खुल जाएगा, खुलेगा तो क्या, फ्लिपकार्ट ही ना, वैसे ही सेम ये भी है। क्लियर है। अच्छा, अभी तक तुम क्या जानते हो, चलो अच्छा यहाँ पे डाल दे इसका यूआरएल। हमेशा ये जरूर लगाना है http://localhost:8888 ऐसे। अब रन करो। अभी तक तो हम मैनुअली ओपन कर रहे थे ना, हो गया ना। और अच्छा, ये तो हो गया ब्राउजर क्या करना,
अब तुम्हें पता है लॉन्च करना पता है, लॉन्च तो इसी से हो जाएगा, इससे यूआरएल हिट करना पता है। अगर हम भाई चाहते हैं अंतिम में क्या करें, ये बंद कर दे, तो एक्स क्या है भाई, क्रोन ड्राइवर का ऑब्जेक्ट किसके पास है, एक्स के पास ना, तो एक्स डॉट करेंगे तो मेथड आएंगे कि नहीं। अब यहाँ मेथड आ रहे हैं, अब यहाँ एक मेथड है क्लोज। क्लोज मेथड का काम होता है क्या, ब्राउजर बंद करना। भाई खुल जाए तो हमें बंद भी करना पड़ता है ना, हम चाहते हैं मेरा कोड चले, ब्राउजर खोले, यूआरएल डाले और अंतिम में क्या कर दे, बंद कर दे, तो कौन सा मेथड कॉल करेंगे, क्लोज। तो अब एक मेथड और पता हो गया, क्लोज भी किसका मेथड है, इसी क्रोन ड्राइवर क्लास का। ये एक कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड। अब रन करो जरा, देखना अब क्या होगा। ब्राउजर खोला, यूआरएल डाला, अब बाद में तुम कह रहे हो क्लोज कर दो, क्लोज कर दो। चलो इसका कोई मतलब नहीं। देखो क्या हो, बाद 5 मिनट बाद क्लोज हो। यार 5 मिनट रुकना चाहते हो तो आज एक चीज और देखना, रुकना हो कभी तुम्हारा कोड चाहते हो चलते हुए बीच में रुक जाए और कुछ देर बाद चले, तो एक वर्ड याद रखना, हम क्या लिख रहे हैं, क्लास। एक क्लास है, उसका नाम क्या है, थ्रेड। थ्रेड माने क्या होता है, धागा। जहाँ में नहीं थ्रेड मांगते थे हम लोग कि कॉपी 2-3 अपनी ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी कैसे भागते थे, धागे से ना, तो वही थ्रेड, ठीक है। डॉट और एक मेथड होता है थ्रेड क्लास का, ये क्रोन ड्राइवर क्लास का मेथड नहीं है, किस क्लास का है, थ्रेड क्लास का। उस मेथड का नाम क्या है, स्लीप। क्या, स्लीप। स्लीप मतलब सो जाओ, मतलब आगे मत जाओ, कुछ देर क्या करो, सो जाओ, आराम करो। और क्या देना है, टाइम। ये लॉन्ग क्या होता है, नंबर ही तो होता है, और टाइम किसमें है, ये दिख रहा है, मिली सेकेंड। सेकेंड होता है ना, मिली सेकेंड। सॉरी, यहाँ पे एक आर्गुमेंट देना, और यहाँ जैसे हम दे दें 10,000, एक सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। तो अगर तुम्हें 10 सेकेंड रुकना है तो 10,000 मिली सेकेंड दोगे ना, क्योंकि एक सेकंड में कितने मिली सेकेंड, 1000, तो 10,000 मिली सेकेंड का मतलब कितना हुआ, 10 सेकेंड। ये लिख दो, इतना लिखना। लेकिन इसका रेड कलर से एरर आ रही है ना, तो जब भी अगर ये आए कर्सर ले जाओ, ये 2 ऑप्शन याद रखना। अगर कहीं एरर आ रही है और कर्सर ले जाने के बाद वहां पे ये ऑप्शन आ रहा है, याद रख लोगे, ऐड क्लोज डिक्लेरेशन, इस पे क्लिक कर देना, एरर चली जाए। अभी क्या मतलब है इसका, नहीं क्या नहीं मतलब है, ये बाद में देखेंगे, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट है, ये आगे देखेंगे। लेकिन अभी तुम इतना समझ लो कि तुमने कोई कोड लिखा, रेड कलर से एरर आ रही है, तो इसका मतलब नहीं, रेड कलर से एरर आ रही है अगर, तो वहां कर्सर ले जाओ। अगर ये ऑप्शन तुमको देना शुरू कर दे, क्या, ऐड क्लोज डिक्लेरेशन, तो समझ जाना, इस पे क्लिक कर दोगे तुम्हारी एरर चली जाएगी, चली गई ना। लेकिन अंत कुछ हुआ होगा, यहाँ देखो खाली है ना, यहाँ खाली है ना, ऐड क्लोज डिक्लेरेशन, इसी पे क्या करो, क्लिक करो, आ गया। क्लोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ये आगे बाद में बात करेंगे, अभी मतलब नहीं, बस इतना समझ लो। अभी आएगा, कर्सर रखना, दिखाई देगा, क्लिक करना, एरर गायब हो जाएगी, और गायब होगा। अभी ये कितनी देर रुकेगा, 10 सेकेंड। हाँ, किसको इंपोर्ट क्यों नहीं कर सकते, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। बेसिकली थ्रेड एक ऐसी क्लास है जो जावा के पैकेज के साथ, कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो इंटरनली इसके अंदर क्या होती है, इंजेक्टेड होती है, जिनको इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। थ्रेड जो क्लास है वो सेलेनियम की क्लास नहीं है, वो जावा की अपनी क्लास, और इसे इंपोर्ट नहीं करना। जैसे ये देखो, थ्रेड डॉट स्लीप, अब यहाँ लिख दे अगर हम, अब ये क्या लिखा है, 60,000 मिली सेकेंड ना, मतलब कितना, 60 सेकंड ना, और 60 सेकंड कितना मतलब हुआ, 1 मिनट ना। अब चला के देखो, अब खुलेगा, यूआरएल डालेगा, बंद अभी नहीं करेगा। अब घड़ी देखो, 1 मिनट पूरा रुकेगा, 60 सेकंड, मतलब क्या है, थ्रेड डॉट स्लीप, ये जो चलने वाली थ्रेड है
ये स्लीप हो जाए, पॉज हो जाए कितनी देर के लिए? 60 सेकंड के लिए। जैसे 60 सेकंड बीतेगा तब अगली लाइन चलेगी, और अगली लाइन चलेगी तो ब्राउजर क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो जब भी कभी हमें चाहते हैं मेरा कोड बीच में क्या हो जाए, कुछ देर के लिए रुक जाए, तो उसके लिए इसी थ्रेड डॉट स्लीप का यूज करते हैं। सर वो मिलीसेकंड कितने होता है? बना भाई, क्योंकि जरूर सेकंड में दे देंगे तो जिसको आधा सेकंड रुकना होगा वो कहाँ जाएगा? 200 मिलीसेकंड रुकना है, 200 रुक ले, जिसको 2000 जैसे जरूरत पड़े, जैसे 1 मिनट बीतेगा तब चलेगा। सर्विस टाइगर पे हमेशा लॉगिन करके रखना पड़ेगा। नहीं, अभी हम बताएंगे आगे लॉगिन भी कैसे करना है। अभी तो बस तुमको हमने ये बताया ब्राउजर कैसे क्लोज स्टार्ट करना है, लॉन्च करना है, यूआरएल कैसे डालना है, अंतिम में क्लोज कैसे करना है। इसी के बीच में अभी सारी कहानी लिखी जाएगी, सर लॉन्च यूजर नेम डालना, पासवर्ड डालना, लॉगिन करना, सब। हाँ बोलो। सर लॉन्च भी ऐसे ही कर सकते ना, 1 मिनट बाद लॉन्च। हाँ एकदम, लो ये थ्रेड डॉट स्लिप उठा के यहाँ डाल दो। अब क्या होगा, पहले ब्राउजर लॉन्च करेगा, फिर इसके बाद 1 मिनट रुकेगा और तब देखोगे यूआरएल डालेगा। अगर इसी को ऐसे कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो पहले 1 मिनट रुक लेगा, तब ब्राउजर लॉन्च करेगा और तब यूआरएल डालेगा। तुम्हारे ऊपर है, जहां रखोगे वहां ये काम करेगा। इसका काम इतना है, चलती हुई थ्रेड को कुछ देर के लिए, जितना टाइम बताया गया उतनी देर के लिए उसे पॉज कर देना। स्टॉप नहीं, स्टॉप का मतलब रुक जाना ना, पॉज करना, पॉज करना या स्लीप करना। इसलिए नाम क्या है? स्लीप। कुछ देर के लिए क्या हो गया? सो गया। आई बात समझिए? तो चलो आज इतना ही रखते हैं, आगे कल हम देखेंगे कि कैसे लॉगिन करना है, कैसे यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, ये सारे काम। ठीक है।